वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीसी मैथ में। तो पिछला सेशन में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। ये चल रहा है एनसीईआरटी का बुक का प्रैक्टिस, इसमें हम लोग कर रहे हैं और इसमें हम चैप्टर नंबर 7.2 चल रहे हैं। इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 8 चैप्टर नंबर 9 को ख़त्म कर चुके हैं। तो टोटल इसका ये जो वीडियो बना रहे हैं उसका प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जिस किसी का अगर जो पिछला सभी वीडियो छूट गया है, सेशन छूट गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या फिर नहीं तो वीडियो के एंड में स्क्रीन पर इस प्ले लिस्ट का लिंक आ जाएगा, तो वहाँ से भी जाके देख सकते हैं पिछला सभी सेशन। तो इस प्रकार से इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके बुक में भी होगा 7.2 चैप्टर नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो उसमें फिगर भी इस प्रकार का होगा। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन लग रहा है, दिखने में इतना बड़ा है लेकिन ये बहुत ही आसान। इसका आंसर 3 स्टेप में आ जाएगा और इसका आंसर 2 आंसर आएगा। तो इसको बारी बारी से पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है कि एक आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, स्कूल में आपके जो भी आप सब स्कूल जाते हैं पढ़ने, तो उसमें स्कूल में खेल कूद का क्रियाकलाप होता है। तो वही खेल कूद आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से, तो खेल कूद करने के लिए क्या किया गया कि एक आयताकार मैदान ABCD चूज किया गया। यहाँ पर फिगर पार दिए हैं ABCD, इतना इस प्रकार से आयताकार मैदान पारा गया है। तो ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पहले एक ठो पार लिया गया, लकीर दे दिया गया होगा, या फिर इस प्रकार से ABCD आयताकार मैदान पहले निर्धारित किया गया और निर्धारित करने के बाद उसको चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। यहाँ पर देखिए, चूने से क्या किया गया, 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाया गया, यानी कि इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से फिगर वहां पर भी पार दिए, यहाँ पर भी पार समझा देते हैं। इस प्रकार से 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाया गया। जैसे एक पंक्ति हो गया 1 मीटर की दूरी पर, फिर दूसरा मीटर की दूरी पर दूसरा पंक्ति बनाया, फिर तीसरा मीटर पर यह पंक्ति बन गया, तीसरा पंक्ति, फिर चौथा मीटर पर बन गया ये पंक्ति। इस प्रकार से बना दिया गया। पंक्ति कितना बनाया गया इसमें नहीं दिया गया, इस प्रकार से बना दिया गया है। तो ABCD में चुनने से इतना हो गया, दूरी 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ की दूरी 1 मीटर है, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी कितना 1 मीटर है, सभी की दूरी क्या है 1 मीटर की दूरी पर। तो चुना से क्या किया गया, पंक्ति बनाया गया। तो 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई। तो AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी। अब जैसे हम यहाँ पर फिगर में, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से ABCD है, ABCD हो गया, इधर पार दिया है 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर पार दिया पंक्ति। तो बोल रहा है कि अब AD के अनुदिश, AD ये वाला है, A से D अनुदिश यानी A से D की दिशा में, AD यानी AD है, यानी कि A से D यानी कि D की दिशा में, A से D की दिशा में, उसी को बोलते हैं एक AD के अनुदिश यानी कि A से D की दिशा में परस्पर। तो इसके दिशा में परस्पर अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले रखे गए हैं इसी की दिशा में, यानी कि ऊपर। तो यहाँ पर 1 गमला रखा गया इस प्रकार से, फिर 1 मीटर की दूरी पर 1 मीटर हो गया, फिर इधर हो गया 1 मीटर, फिर दूसरा मीटर, फिर 1 मीटर की दूरी पर 1 गमला रखा गया, फिर 1 मीटर की दूरी पर 1 गमला रखा गया, फिर 1 मीटर की दूरी पर 1 गमला रखा, फिर 1 मीटर की दूरी पर गमला रखा गया। तो इस प्रकार से 100 गमले रखे गए 1 मीटर की दूरी पर। और सामने इसमें यहाँ पर फिगर में समझा दिए हैं इस प्रकार से, और इस प्रकार से 100 गमला 1 मीटर की दूरी पर रखा गया AD के अनुदिश। इस प्रकार से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, रखे गए। जैसा कि पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 184 पर की आकृति में 7.2 में दर्शाया गया। इसको लिख दिए हैं इस चलते कि जिसके पास बुक में होगा, जिसके पास एनसीईआरटी का बुक होगा, तो एनसीईआरटी के बुक के आप पृष्ठ 184 निकालिएगा, उसका ये आकृति 7.12
7.12 का आकृति को देखिएगा तो उसमें आकृति में दिया गया है, इसी चलते इसको बीच में लिख दिए हैं। एनसीईआरटी का बुक आप निकालिए और उसका क्वेश्चन भी लिखा होगा, फिगर भी पारा हुआ होगा उसमें 7.2 पेज नंबर 184 का 7.12 वाला फिगर देखना है। तो फिगर में दर्शाया गया है। तो फिगर में इस प्रकार से है, निहारिका दूसरी पंक्ति में। तो अब निहारिका नाम की लड़की तो समझ गया, यही फिगर इसमें पार दिए हैं, यहाँ पर चित्र पार दिए, इसको समझाने के लिए यहाँ पर फिर से पार के समझा रहे थे। तो इतना हो गया, ए बी सी डी है, आयताकार है, उसमें 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्ति पारा गया है, इधर 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो इस प्रकार से इधर डॉट 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 यानी 100 तक जाएगा, 100 गमले रहेंगे। तो उसको पूरा यहाँ पर 100 को तो हम ले नहीं पार सकते हैं, 100 को पारेंगे तो पता चलेगा पूरा भर जाएगा, फिर भी नहीं हटेगा। इस चलते 100 नहीं, इसको डॉट डॉट में इस प्रकार से डॉट डॉट 100 तक है, यानी 100 गमले हैं, इस प्रकार 100 गमले हैं। 1-1 मीटर की दूरी पर ऊपर डी की दिशा में, ऐसे डी की दिशा में 100 गमले हैं, इतना है। अब उसके बाद यहाँ तक हो गया। अब निहारिका नाम की कोई लड़की है, निहारिका दूसरी पंक्ति। अब ये पंक्ति हो गया, पहला पंक्ति ये हो गया, 1 मीटर की दूरी पर तो पहला पंक्ति हो गया, और ये दूसरा पंक्ति का 2 मीटर, फिर 1 मीटर की दूरी पर दूसरा पंक्ति, फिर तीसरा पंक्ति, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इस प्रकार से पंक्ति है, ये पंक्ति हो गया। तो जैसे वही है, तो निहारिका दूसरी पंक्ति, यानी ये दूसरी पंक्ति, देखिए यहाँ पर दूसरी पंक्ति है, 2 लिखा गया है, इसमें 2 लिखा है, दूसरी पंक्ति। दूसरी पंक्ति में ए डी दूसरी पंक्ति में निहारिका नाम की कोई लड़की है, वो दूसरी पंक्ति में गई, और ए डी के 1/4 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है। तो ए डी के जो निहारिका नाम की लड़की है वो दूसरी पंक्ति में गई, निहारिका नाम की लड़की दूसरी पंक्ति में गई। यहाँ पर मान लीजिए ये देखिए निहारिका है और झंडा लेके दौड़ती हुई जा रही है दूसरी पंक्ति में, एडी के अनुदिश। तो दौड़ती गई तो एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। एडी के 1/4 भाग मीन्स क्या हुआ, एडी के यहाँ ए से डी टोटल कितना था, 100 था न, 100 मीटर था न, क्योंकि 1-1 मीटर की दूरी पर गमले लगाया गया है। तो और टोटल गमला कितना था, 100। तो एडी की दूरी कितना है, 100 मीटर है। तो इस टोटल दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक, ए से डी का कितना है, 100 मीटर। तो 100 मीटर, तो इसका ही इस 100 मीटर का, ए से डी का दूरी है 100 मीटर, तो इस 100 मीटर का 1/4 भाग 100 मीटर का 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी एडी के 1/4 भाग के बराबर, एडी के 1/4 भाग के बराबर मीन्स क्या हो गया, 1/4 में से इसको हम 1/4 गुने टोटल कितना है 100, तो 100 इसको यानी कि 25 चौक 100 यानी कि 25 मीटर, यानी कि ये 1/4 मीटर गई, यानी कि 25 मीटर गई, 1/4 भाग के बराबर गई। एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, यानी कि 25 मीटर दौड़ी वो दूसरी पंक्ति में, एडी के अनुदिश 25 मीटर दौड़ी निहारिका। इसको यहाँ पर ध्यान देना है, 25 मीटर। और उसके बाद इतना हो गया, और वहाँ एक झंडा गाड़ देती है उसमें, वहाँ पर 25 मीटर दौड़ने के बाद अब 1/4 में 25 कैसे आया, इसको हम समझा दिए हैं। टोटल है 100, तो उसका 100 का, जैसे यहाँ पर टोटल है 100 का आधा, तो 2 से भागा देंगे, 100 का बोलेंगे 100 का आधा, तो 1/2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 50, और 100 का बोलेंगे 100 का 4 भाग, यानी 100 का 4 भाग, तो 4 से यानी 25 हो जाएगा, यानी 25 करके 25 चौक 100 हो जाएगा। इस प्रकार से वो 1/4 कोई भी संख्या का बोले इतना भाग है, जैसे कि सब मान लेते हैं ये संख्या है, तो इसका बोलेगा 1/4 भाग, 1/2 भाग, तो 1/2 भाग से गुना करेंगे तो 100 ये 50 कट जाएगा, यानी कि 50 गुने तो 50 हो जाएगा। अब इसी संख्या का बोलेगा कि 1/4 भाग, तो 1/4 भाग तो 4 से कट जाएगा 25 और 100, यानी कि इसका 25 आ जाएगा। या फिर इसी संख्या के मान लेते हैं 100 है, 100 का बोलेगा 1/5 भाग, 1/5 भाग, तो 1/5 से गुना करेंगे, 100 में 1/5 से गुना करेंगे तो 5 से भी 25 100 बराबर क्या आ रहा है, 20 आ रहा है कि नहीं, 20 आ जाएगा। इस प्रकार से हो रहा है कि नहीं, तो वही बोल रहा है। तो वही निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है,
AD के 1/4 भाग के बराबर जाती है। 1/4 भाग यानी AD टोटल कितना है 100, तो उसका 1/4 यानी 100 गुने 1/4, तो 100 गुने 1/4 यहाँ पर 100 गुने 1/4 बराबर 20 25 है, तो 25 चौका 100 हो जाएगा यानी कि 25। तो ये 25 मीटर की बराबर 25 मीटर यानी हर का कितना गई 1/4 मीन्स क्या हो गया 25 मीटर। तो भाग 1/4 यानी कि इतना भाग दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। अब प्रीत दूसरा कोई ना लड़का है, प्रीत नाम उसका है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत कौन सा पंक्ति में 8वां पंक्ति यहाँ पर है, 8वीं पंक्ति में वो प्रीत 8वीं पंक्ति में 8वीं पंक्ति में AD के यानी AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ता है। AD के 1/5 भाग की दूरी मीन्स क्या आ जाएगा 100 गुने 1/5 बराबर क्या हो जाएगा 100 यानी कि 20 हो जाएगा। 100 यानी कि 20 यानी कि ये 20 मीटर। प्रीत जो है यानी कि ये 20 मीटर जाता है और वो जो होता है वो निहार का 25 मीटर जाती है AD के अनुदिश। तो 8वीं पंक्ति में 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है यानी कि वो 20 मीटर दौड़ती है। AD के ऊपर कितना जाता है 20 मीटर जाता है। 1/5 मीन्स क्या हो गया 20 मीटर दौड़ती है, तो के बराबर दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो वहां पर ये लाल झंडा गाड़ दिया और ये कहा ये हरा झंडा गाड़ दी थी ना। हाँ हरा झंडा गाड़ दिया और वो लाल झंडा गाड़ दिया। तो और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो हमें अब दोनों झंडों जो गाड़ा तो उसका बीच की दूरी निकालना है। तो बीच की दूरी निकालना है, ये एक आंसर इसका ये आएगा। अब दूसरा, यदि रसीम कोई रसीम नाम का लड़का है को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर, आधी दूरी यानी बीच में, जब दोनों झंडों की दूरी निकालेंगे, जो दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड रहेगा तो उसके बीच बोला एक रसीम है, तो कहाँ आधा आधी वो झंडा एक रसीम नाम का लड़का झंडा लेगा और दोनों रेखाखंड के बीचों बीच दम करेगा। तो कौन सा बिंदु रहेगा कि वहां पर वो गिरेगा झंडा। रसीम नाम का लड़का को, रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर यानी बीच में, ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में, इधर से भी उतना ही रहेगा, इधर से भी उतना रहेगा, बीच में पर झंडा पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो ये तो बाद वाला क्वेश्चन है, यहाँ तक पहले आंसर इसका लाना है। तब इस क्वेश्चन डायरेक्ट अब सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, सॉल्व करते हैं डायरेक्ट। दिया गया है ABCD एक आयताकार मैदान है जिसमें 1 मीटर की 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां हैं तथा एक मीटर की दूरी पर 100 गमले AD के अनुदिश लगाए गए हैं। इतना हो गया। ये सब लिखना है, ये सब लिखने से आपको नंबर नहीं काटा जाएगा एग्जाम में। जैसे मान लीजिए 5 नंबर का क्वेश्चन में आ गया तो 5 नंबर आपको टोटल मिल जाएगा। और जो टोटल लैंग्वेज से दिया है, निकालना है, क्या ज्ञात करना है, टोटल लिख दीजिएगा तो आराम से नंबर आ जाएगा। तो इतना लिख दिए। अब निहारिका जो है, निहारिका नाम की लड़की, अगर जो किसी को राइटिंग नहीं पता चला है तो मुंह से बोल रहे हैं तो उससे भी लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यदि अब निहारिका AD के
20 1/4 नहीं है, 1/4 भाग दौड़ती है यानी टोटल दूरी था 100 मीटर था, यानी कि 100 का 1/4 भाग, यानी कि 100 गुने 1/4 यानी कि 20 बराबर 25, 25 + 100 यानी ये है यानी वो 25 मीटर दौड़ती है। इसी प्रकार रीत 8वीं पंक्ति में 100 गुने 1/, क्या था 5वां भाग में था 1/5, तो 20 हो जाएगा बराबर 20 मीटर दौड़ता है। एडी के अनुदिश दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग दौड़ती है। यहाँ पर अनुदिश दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग दौड़ती है। इतना हो गया, तो यहाँ तक हो गया, ये तो लैंग्वेज हो गया। तो अब इतना हो गया, तो अब इसका निर्देशांक मान लेते हैं इस बिंदु पर, ये बिंदु पर ये गया, झंडा रोकी गाड़ दिया, और इस बिंदु पर ये झंडा गाड़ दिया, तो इसका निर्देशांक हमें पता चल गया। क्या निर्देशांक मान लेते हैं, ये पी बिंदु पर गाड़ दी झंडा, ये क्यू बिंदु पर झंडा गाड़ दी, तो पी बिंदु और क्यू बिंदु का निर्देशांक होगा कि नहीं? तो पी बिंदु और क्यू बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? अब झंडा निहारिका झंडा पी बिंदु पर गाड़ देती है, इसलिए पी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? दूसरी पंक्ति में था तो x का मान दूसरा हो गया, 2 हो गया, और y का मान क्या हो जाएगा? y का मान क्या था? 25 आया ना, 25 था ना, 25 मीटर दौड़ती है ना, 1/4 में क्या हो गया? 25 इतना हो गया, यानी कि पी का निर्देशांक, इसलिए पी का निर्देशांक इतना होगा। तथा प्रीत जो है, प्रीत झंडा बिंदु क्यू पर गाड़ता है, जिसका निर्देशांक 8वां पंक्ति था, तो x का मान हो जाएगा 8, यानी कि q का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 8, और q का इधर क्या था? 1/5 में इसका 20 मीटर ऊपर गया था एडी के अनुदिश, तो 20 हो जाएगा, इतना होगा। अब समझ आ गया कि बिंदु P पर गाड़ा, तो उसका P का निर्देशांक क्या हो गया? 2, दूसरा पंक्ति था, और ऊपर कितना गया था? 25 मीटर, 1/4 भाग गया था एडी के, तो यानी 25 मीटर गया, तो 0,25 हो गया, 2,25 हो गया। P का निर्देशांक और Q का निर्देशांक क्या आ गया? 8,20। तो यही हमको दोनों झंडों यहाँ पर गया, तो इस दोनों के बीच की हमको दूरी निकालना है, इस यहाँ से यहाँ के बीच की हमको दूरी निकालना है। तो अब इसको ये तो लैंग्वेज हो गया, इसे नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग लिखेंगे, अब इसको आप सॉल्व करके आंसर लाएंगे। तो इसे वीडियो रोक के नोट करना चाहते तो नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिखना चाहते तो लिख लीजिए।
अगर समझ में नहीं आ रहा तो इसको फिर से बोल रहे हैं। दिया गया है ABCD एक आयताकार मैदान है, ABCD एक आयताकार मैदान है जिसमें 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां हैं, 1-1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है तथा 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले AD के अनुदिश लगाए गए हैं। अब निहारिका AD के अनुदिश एक दूसरी पंक्ति में, AD के अनुदिश दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग दूरी चलती है, यानी कि 1/4 भाग यानी कि 25 मीटर जाती है। और इसी प्रकार प्रीत 8वीं पंक्ति में कितना 1/5 भाग यानी कि 20 मीटर दौड़ता है। और उसके बाद अब निहारिका झंडा P बिंदु पर गाड़ती है, तो इसलिए P का निर्देशांक क्या हो जाएगा 2,25, दूसरी पंक्ति था और 25 मीटर गया था तो 2,25 हो जाएगा निर्देशांक था। प्रीत का निर्देशांक क्या हो जाएगा, Q का निर्देशांक क्या हो जाएगा 8,20। इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए वीडियो रोक के या फिर स्क्रीनशॉट लेके इसको मिटाते हैं और इसके बाद अब आगे सोल्व करेंगे। यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नोट करना है, उसके बाद मिटा के जब आगे अभी लिखेंगे तो उसको नोट कर लेना है। इसे मिटाते हैं। इसको यहाँ पर लिख देते हैं। क्या था निर्देशांक आया था 2,25 और इसका निर्देशांक क्या आया था 8,20। यहाँ तक हो गया। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। तो अब यहाँ पर चित्र पर इसको चित्र से समझाते हैं। यहाँ पर एक तो चित्र हम पढ़ लेते हैं। ये बिंदु था, यहाँ पर P पर झंडा गाड़ी निहारिका और बिंदु Q पर झंडा गाड़ी गारा प्रीत नाम का जो लड़का है Q। तो यहाँ से ये बिंदु है, यहाँ बिंदु इसको मिलाने वाली रेखाखंड ये हो गया, PQ रेखाखंड हो गया। और इसका निर्देशांक क्या था 2,25 में निकाले थे और इसका क्या था 8,20 इसका निर्देशांक। तो अभी ये दोनों झंडों, यहाँ पर झंडा है इस प्रकार से, एक झंडा है इधर भी एक झंडा है इस प्रकार से। तो ये झंडा है, तो ये दोनों झंडों यहाँ पर गाड़ा है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी हमको निकालना है। तो दूरी सूत्र से फार्मूला लगा देंगे। अब दूरी सूत्र से PQ की दूरी हमको निकालना है, दोनों झंडों के बीच की दूरी यानी PQ हमको निकालना है। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र क्या हो जाता है x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। ये दूरी सूत्र हो जाता है। ऐसे मान लेंगे हम x1, इसे मान लेंगे y1, इसे मान लेंगे x2, इसे मान लेंगे y2। इस प्रकार से हो गया। तो अब डायरेक्ट अब इसको मान बैठा के होल सोल्व कर लेंगे। x2 - x1 यानी कि x2 - x1 की 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 - y1 यानी कि 20 - 25 के होल स्क्वायर, 20 - 25 के होल स्क्वायर, 20 - 25 के होल स्क्वायर बराबर 8 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो 6 के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8 में 2 जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर है प्लस 20 में से 25 जाएगा, तो 20 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर बराबर 6 × 36 हो जाएगा। तो 36 प्लस 5 × 5 = 25 माइनस प्लस तो हो जाएगा 5 × 5 = 25। तो इसको आप जोड़िए तो 6 × 5 = 11 यानी कि 1 हो जाएगा। उसके बाद 3 × 2 = 5 और बाकी 1 6 यानी कि 61 मीटर। यानी कि हमको PQ की दूरी क्या आ गया, यानी दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या आ गया 61 मीटर। इसलिए PQ बराबर √61 मीटर। तो यहाँ तक आ गया। ये एक आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। क्या था, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, तो √PQ के बीच की दूरी क्या आ गया, दोनों झंडों के बीच की दूरी आ गया √61 मीटर। आधा आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। अब यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड, तो इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड PQ है, रेखाखंड पर, तो इस रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी बीच में, यानी इधर से बीच में, यानी कि जितना इधर है, इधर अगर 5 है तो इधर यानी बीच में, इस प्रकार से बीच में, यानी कि यहाँ पर टोटल यहाँ पर √61 है तो इसका आधा यानी बीच में रहना चाहिए। तो अगर मान लेते हैं अगर जो 61 के √61 की जगह पर 10 रहता, 61 की जगह पर 10 रहता तो बीच में गाड़ते अगर जो, तो यहाँ से यहाँ 5 रहता, यहाँ से यहाँ 5 रहता, टोटल रहता 10। तो यहाँ से यहाँ 5, यहाँ की बिंदु दूरी 5 रहता, यहाँ से यहाँ की दूरी क्या रहता 5, क्योंकि बोल रहा है बीच में।
आधी दूरी पर, यानी यहाँ से लेकर आधा दूरी जाएगा, फिर उधर आधा दूरी बचेगा, तो यानी बीच में, ठीक बीच में, यानी जितना दूरी इधर रहेगा उतना दूरी उधर रहेगा, तो वही बोल रहा है। तो बीच में एक तो झंडा इसको गाड़ता है, तो क्या नीला झंडा दोनों ही झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर बीच में पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, तो कहाँ गाड़ना चाहिए, इस प्रकार से पूछ रहा है। यानी कि इसमें कौन सा पंक्ति में कितने मीटर की दूरी पर वो झंडा गाड़ेगा। तो यानी कि अब ये मान लेते हैं कि ये वो बिंदु वो बिंदु आर है, यानी मान लेते हैं कि वो आर बिंदु पर झंडा गाड़ेगा, और आर का निर्देशांक हम क्या मान लेंगे, x, y। आर का हम मान लेते हैं कि वो बिंदु हमको पता नहीं है कि किस बिंदु पर गाड़ेगा, तो बिंदु को मान लेते हैं आर, और उसका निर्देशांक हमें निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। अब उसका निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y है। तो इसको अब आगे सोल्व करते हैं, तो आधा आंसर आ गया अब इसका। अब माना कि रसीम बिंदु रसीम PQ रेखा खंड पर R बिंदु पर झंडा गाड़ता है तथा माना कि R का निर्देशांक क्या है, x, y है। बस इतना हो गया, यहाँ तक लिखना इतना हो गया। ये लैंग्वेज लिख लिया, रसीम का लैंग्वेज लिख लिया। तो इस चलते अब ये आ गया बीचों बीच, यानी मध्य मीन्स बीचों बीच। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, अब हमें x और y निकालना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2/2 प्लस y1 प्लस y2/2 होता है। अब ये बीचों बीच आ रहा है, यानी कि मध्य बिंदु हो रहा है, चूंकि बिंदु R PQ के मध्य यानी कि बीचों बीच में, मध्य में है, इसलिए R का निर्देशांक मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से निकलेगा। क्योंकि R बीचों बीच है, तो मध्य बिंदु पर आ रहा है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक अभी इसको मिटा के बताएंगे। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक होता है, और जैसे अगर जो मध्य बिंदु का निर्देशांक नहीं भी याद है, तो आप विभाजन फार्मूला से बीचों बीच है, यानी कि जितना इधर है उतना उधर है, तो 1:1 रहेगा। बीचों बीच यानी कि 1:1 में विभाजित करेगा कि नहीं, बीचों बीच यानी कि 1:1 में विभाजित करेगा। तो चलते, तो इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, अब इसको आगे सोल्व करके आंसर ले आएंगे। अब या फिर आप विभाजन के फार्मूला से इसे मान लीजिए m, इसे मान लीजिए n, तो m(x2 + n(x1/m + n), या फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक के फार्मूला से, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर x और y का मान नहीं रहता, x1 प्लस x2/2 तथा y बराबर y1 प्लस y2/2 होता है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2। ये है x1, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2 है। तो x1 प्लस x2 यानी कि 2 + 8/2 तथा y बराबर क्या हो जाएगा,
y1 प्लस बाई टू यानी कि y1 प्लस बाई टू यानी 25 प्लस 20, 25 प्लस 20 बाई टू बराबर क्या हो जाएगा 8 तो 10 बटे 2 बराबर 10 बटे 2 बराबर 5, यानी x बराबर 5 आ गया। और y बराबर क्या आ जाएगा 2 दूनी 40 प्लस 45, तो y बराबर क्या आ जाएगा 45 बाई टू। तो 45 बाई टू को हम और क्या किस प्रकार से लिख सकते हैं 45 में से 2 45 में भागा देंगे 2 से तो क्या आ जाएगा 22.5 साढ़े 22, तो बाई दूनी सिर्फ 22 रहता तो बाई दूनी 44, लेकिन 22.5 है तो साढ़े 22 क्या आ जाएगा 45 हो जाएगा। 22.5 इसे भागा देंगे 45 में 2 से भागा देंगे तो 22.5 आ जाएगा। तो इसे 45.2 या फिर 22.5 आ गया। तो इसका जो आया ये 5 आया, ये 22.5 आया। 45 बाई टू यानी कि जैसे 45 है तो इसको 2 से भागा देंगे तो 2 मरते में 2 दूनी 4 हो गया, फिर कट गया 5, फिर उसके बाद 2 मरते में 2 दूनी 4, फिर 1 5 देके 0, तब 2 बचे 10, 2 22.5 पड़ा है कि नहीं। तो यानी x और y का मान आ गया, यानी कि इसका जो x और y का हमको निकालना था यानी 5 और 22.5, तो अभी इतना हो गया। अतः इसलिए आर का संख्या आ गया 5,22.5 इतना आ गया। तो अब लास्ट लाइन में लिख देना है अतः, अब बस लास्ट लाइन लिख रहे हैं, आंसर आ गया है। एक तो आंसर आया √61 मीटर, एक तो आंसर क्या आ गया 5 और 22.5 आ गया। अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी बराबर √61, दूरी क्या है PQ था ना, PQ बराबर क्या आ जाएगा √61 मीटर, तथा रसीम द्वारा गाड़ा गया झंडा, रसीम द्वारा गाड़ा गया झंडा की x बराबर 5 है, यानी कि x बराबर 5 यानी 5वीं पंक्ति में रहेगा। तो रसीम द्वारा गाड़ा गया झंडा 5वीं पंक्ति में, 5वीं पंक्ति में कितना मीटर दूरी पर 22.5 मीटर की दूरी पर, 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर। इस प्रकार से हो गया। इसलिए अतः दोनों झंडों के बीच की दूरी PQ बराबर √61 मीटर आ गया, और तथा रसीम द्वारा गाड़ा गया झंडा कहाँ पे रहेगा तो 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर रहेगा। यही आंसर आ गया। दो आंसर, पहला आंसर क्या आ गया √61 मीटर और दूसरा आंसर क्या आ गया 5,22.5। तो इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। इसे इस प्रकार से इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। वीडियो रोक के और इसको 1:1 ये मध्य बिंदु है, यानी कि मध्य बिंदु यानी बीचों बीच है। तो जितना इधर रहेगा इधर भी रहेगा, तो अनुपात में बता दिए हैं। इधर 5 है तो इधर भी 5 रहेगा, तो 5 कट जाएगा तो 1:1 हो जाएगा। 50 है तो 25 दोनों तरफ रहेगा, तो कितना भी रहे तो 1:1 में मध्य बिंदु यानी कि 1:1। तो m की जगह पर 1 और m की जगह पर 1, तो उस पर भी mx2 + n बटे m + n भी कर सकते हैं, तो भी आंसर वही आएगा। जैसे m + n यानी नीचे में 2 रहेगा तो बटा में इसमें भी 2 है कि नहीं। और यहाँ पर देखिए mx2, तो m यानी 1 गुने x2, तो x2 क्या है 8, तो 1 गुने 8 तो 8 ही रहेगा न 8। इस प्रकार से mx2 + nx1 करके भी बना सकते हैं। मध्य बिंदु के संख्या फार्मूला क्या होता है 1 बराबर x1 + x2/2 तथा y बराबर y1 + y2/2 होता है फार्मूला। तो इस प्रकार से इसे नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे चैनल का नाम क्या है ATC मैथ, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। और अगर जो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से सेशन को समाप्त करते हैं। जय हिंद।